एक हसीन खता और भाई का राज। भाग एक। कमरे की वो रात और बढ़ता आकर्षण। उस शाम घर में अजीब सी खामोशी थी। भाई अपने कमरे में थे और उनके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने बेहद थकी हुई आवाज में मुझे पुकारा, रिया, प्लीज मेरे लिए एक कड़क चाय बना लाओ। मैं उनके लिए चाय लेकर कमरे में गई। जैसे ही मैंने चाय टेबल पर रखी और मुड़कर जाने लगी, भाई ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियों की छुअन में एक अजीब सी कशिश थी, जिसने मेरे बदन में एक सिहरन पैदा कर दी। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए बेहद गहरे और सख्त लहजे में कहा, रिया, आज रात तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरे ही कमरे में सोओगी। लेकिन भाई, मैं अपने कमरे में, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। जो मैंने कहा, बस वही करो। उन्होंने मुझे धीरे से खींचकर बिस्तर पर लेटा दिया। उनके इतने करीब होने से मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। डर और एक अनजाने से रोमांच के मारे मैं चुपचाप लेट गई। उस रात भाई देर तक फोन पर किसी से बात करते रहे और उनकी नजरें बार बार मुझ पर टिक जाती थी, जिससे मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। अगले दिन कॉलेज में मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। रात की वो छुअन और भाई का वो बदला हुआ अंदाज मेरे जहन से निकल नहीं रहा था। रात को जब मैं फिर उनके कमरे में कोई वीडियो देखने के बहाने गई, तो उन्होंने मुझे टाल दिया। रिया, मैं अभी ऑफिस का बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आना। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी होने लगी थी। मैं गुस्से में अपने कमरे में आकर बैठ गई। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैंने खोला तो उसमें एक बेहद हॉट और रोमांटिक फोटो थी। मैसेज भेजने वाला लड़का मुझसे बहुत ही मदहोश कर देने वाले और रोमांटिक अंदाज में बातें करने लगा। मैं पहले से ही भाई की बेरुखी से सुलग रही थी, इसलिए मैं भी उस अनजान लड़के की मीठी और बहकाने वाली बातों में बहती चली गई। हमारी बातें काफी रोमांटिक और गहरी होने लगी थी। मैं इतनी बेचैन हो गई कि यह बात भाई से शेयर करने के लिए उनके कमरे की तरफ भागी, लेकिन उनका दरवाजा अंदर से बंद था। तभी मुझे बाहर से कुछ आहट सुनाई दी। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैंने देखा कि भाई हाथ में फोन लिए चुपचाप अंधेरे में छत की तरफ जा रहे थे। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। कहीं वो अनजान लड़का, जो मुझे रात भर रोमांटिक मैसेज भेजकर रिझा रहा है, खुद मेरे भाई ही तो नहीं है। इस रोमांटिक उलझन में मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह भाई का मूड बेहद खुशनुमा था। मेरी सहेली कॉलेज नहीं आई थी, तो भाई ने खुद कहा, चलो रिया, आज मैं तुम्हें अपनी बाइक से छोड़ देता हूँ। बाइक पर बैठते ही जब रफ्तार बढ़ी, तो मैंने धीरे से भाई को पीछे से थाम लिया। उनके चौड़े कंधों को छूकर मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। कॉलेज खत्म होने पर भाई पहले से ही गेट पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर वह मुझे एक खूबसूरत, मध्यम रोशनी वाले कैफे में ले गए। वहां उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और हमारी नजरें कई बार एक दूसरे से टकराईं। घर लौटने पर पता चला कि मम्मी पापा किसी शादी में गए हुए हैं। घर बिल्कुल खाली था और माहौल में एक अलग ही नशा था। भाई ने अचानक पूछा, तुमने दोबारा मुझसे वह वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा? मैंने थोड़ा इतराते हुए कहा, मैंने तो वो पहले ही देख ली है। मेरे एक नए दोस्त ने मुझे वो वीडियो और कुछ बेहद खास तस्वीरें भेजी थी। यह सुनते ही भाई की आंखों में एक अजीब सी जलन और गुस्सा साफ नजर आने लगा। उन्होंने मुझे तुरंत कपड़े बदलकर आने को कहा। जब मैं लौट कर आई, तो मेरा फोन भाई के हाथ में था। वह बेहद बारीकी से मेरी चैट्स देख रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बात टाल दी, लेकिन उनके चेहरे का तनाव बता रहा था कि वह अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं।
रात को डिनर टेबल पर माहौल और भी भारी हो गया। भाई मुझे इतनी अजीब और गहरी नजरों से देख रहे थे, मानो वह मुझे शब्दों के बिना ही पा लेना चाहते हों। मैं भी जानबूझकर उनके सामने अपना फोन चेक कर रही थी ताकि देखूं कि उस अनजान लड़के का मैसेज आया या नहीं। अचानक भाई ने झटके से मेरे हाथ से फोन छीन लिया। खाना खाते समय फोन नहीं चलाते रिया। सारा काम खत्म करो और मेरे कमरे में आओ, तभी फोन मिलेगा, भाई ने बेहद भारी आवाज में कहा। उनकी इस पॉजेसिवनेस और जलन ने मेरे अंदर के रोमांच को और बढ़ा दिया। मैंने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया और रात के 10 बजे सीधे उनके कमरे में दाखिल हो गई।